नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कूदवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। और आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जेमस्टोन जो शुक्रदेव का रत्न है। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी भी दूंगा जो रत्न के बारे में आपकी जो नॉलेज है उसको बढ़ा देगी। तो देखिए, हम लोग जो वाइट टोपाज, शुक्रदेव का रत्न वाइट टोपाज कस्टमर को रिकमेंड करते हैं, उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे कारण है क्यों यह रत्न बताया जाता है और क्या कारण है कि इस रत्न के रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलते हैं। तो ये रत्न बताने का कारण ये है कि इससे ऊपर जो रत्न आता है वो आता है डायमंड। अब देखिए, डायमंड की मैं बात करूं कि अगर आप डायमंड में जैसे ग्रेडिंग आती है, VVS1 होता है, VVS2 होता है, VS1 होता है, VS2 होता है, इसके बाद SI1 होता है, SI2 होता है, इसके बाद आई ग्रेड में I1, I2, I3 तो ग्रेडिंग होती है अलग अलग। लेकिन अगर आप एवरेज ग्रेडिंग का भी रत्न उसमें खरीदेंगे, डायमंड खरीदेंगे, तो मान के चलिए 1 कैरेट, ओनली 1 कैरेट, आप सोचिए भाई 1 कैरेट कितना छोटा होता है, तो 1 कैरेट भी रत्न आपको कम से कम पड़ेगा 1 लाख रुपए के आसपास। तो यहाँ पर बजट वाली बात आ गई कि भाई बजट हमारा अगर अच्छा है तो हम डायमंड की तरफ जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं और अच्छा डायमंड पहन सकते हैं। उसमें 1 कैरेट भी बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, ये बात डेफिनेट है। लेकिन रत्न जो है वो अच्छी क्वालिटी का लेना पड़ता है डायमंड को, तब वो बढ़िया रिजल्ट हमें देता है। अगर आप आई ग्रेड में चले जाएंगे तो वो अच्छे रिजल्ट आपको वहाँ पर नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि आई ग्रेड के अंदर इंक्लूजन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं वाइट टोपाज की, तो हम वाइट टोपाज देते हैं फर्स्ट ग्रेड का। फर्स्ट ग्रेड का मतलब ये हो गया कि हम दे रहे हैं VVS1 वाली क्वालिटी, यानी आपको वाइट टोपाज में VVS1 ग्रेड का रत्न मिल रहा है। और जो उसकी कलर ग्रेडिंग की बात करें तो कलर ग्रेडिंग भी आपको जो मिलेगी वो मिलेगी D, यानी सबसे सुपीरियर। अब जैसे इसमें डी से शुरू होती है कलर ग्रेडिंग, तो डी के बाद जो भी जेड तक कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो अलग अलग कलर को अलग अलग तरीके से ग्रेड किया जाता है। तो यहाँ पर आपको डी यानी फर्स्ट ग्रेड मिल रही है और आपको VVS1 क्वालिटी मिल रही है, क्योंकि सेकंड ग्रेड हम लोग नहीं यूज़ करते। हम उससे नीचे की ग्रेडिंग या उससे नीचे जो क्वालिटी होती है, हल्की क्वालिटी, वो आप लोगों को नहीं देते। तो मैंने यहाँ पर हल्की क्वालिटी भी ली है और यहाँ पर हैवी क्वालिटी यानी कि फर्स्ट ग्रेड भी ली है, तो दोनों को ही मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले देखिए, ये हल्की क्वालिटी है, इसको मैं आपको समझाऊंगा कि भाई कैसे हम देखते हैं, किस तरीके से आप भी समझ जाएंगे इस चीज़ को कि भाई जो हल्की क्वालिटी है उसमें क्या क्या चीज़ें दिखती है साफ, जिससे पता चल जाता है ये हल्की क्वालिटी का रत्न है। और जो फर्स्ट ग्रेड हम लोग आपको दे रहे हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और रत्न जो है ये देखिए, वैसे मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जो वाइट टोपाज है उसका जो ब्रेसलेट बनता है, आपने देखा होगा फिरोज़ा का ब्रेसलेट, तो वैसे ही वाइट टोपाज का ब्रेसलेट भी बनता है, तो वो भी हम लोग बनाते हैं ऑन ऑर्डर। और क्वालिटी आप यहाँ देख सकते हैं, आपको कहीं भी कोई इंक्लूजन नहीं मिलेगा, यानी VVS1 वाली ही ग्रेडिंग यहाँ पर है। इसको थोड़ा पास से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, आप जो यहाँ वाइट टोपाज हम ब्रेसलेट में यूज़ कर रहे हैं वो भी फर्स्ट ग्रेड का ही डायमंड, फर्स्ट ग्रेड का ही रत्न है। तो क्वालिटी आपके सामने है, क्वालिटी बहुत ही अच्छी हम लोग दे रहे हैं, फर्स्ट ग्रेडिंग है, कहीं भी कोई आपको इंक्लूजन नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। और ये सभी जो रत्न है ये बहुत बड़े साइज़ के हैं, मतलब 20 कैरेट, 25 कैरेट, 30 कैरेट, 35 कैरेट, 40 कैरेट, इस साइज़ के हैं ये। तो ये ब्रेसलेट में लगते हैं, तो जैसे कलाई पर यहाँ पर ये दोनों तरफ चैन आ जाती है इसमें और इस तरीके से लगता है। तो बहुत बेस्ट रिज़ल्ट मिलते हैं, इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं, क्योंकि बहुत हैवी और अच्छे वजन का आप रत्न धारण कर रहे हैं, तो शुक्रदेव की रश्मियाँ बॉडी में जाएगी तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और आप कलर ग्रेड देख सकते हैं और इंक्लूजन आपको कहीं कोई नज़र नहीं आएगा, बहुत क्लियर नज़र आएगा। अब देखिए, इसकी खासियत क्या है, ये रत्न ज़मीन से निकला, ग्रेडिंग हुई और फर्स्ट ग्रेड आप तक पहुंचा दिया गया। इसमें कहीं कोई कुदरती रूप से बना हुआ रत्न है, मतलब बिल्कुल नेचुरल, कुछ कोई छेड़खानी इसके अंदर नहीं है, बिल्कुल प्योर चीज़ है। तो प्योर चीज़ जो कुदरती रूप से पृथ्वी के अंदर बनी है, धरती के गर्भ में बनी है, तो सोचिए उसमें कितनी ऊर्जा होगी और कितने गुण होंगे उस रत्न के अंदर। क्योंकि कोई ऐसी चीज़ पृथ्वी के अंदर बन रही है नेचुरल रूप से, तो मान के चलिए कि उसके अंदर बहुत ऊर्जा है, क्योंकि लाखों सालों में हम जानते हैं कि वो रत्न में कन्वर्ट होती है चीज़ें। जैसे कोयले से हम जानते हैं हीरा बनता है, तो लाखों साल लग जाते हैं जब हीरा बनता है कोयले से। तो इसी तरीके से कोई भी रत्न उसको बनने में लाखों साल लग जाते हैं, तो उसमें ऊर्जा होती है बहुत ज़बरदस्त, उन रश्मियों को बॉडी में पहुंचाने की, जो हमारे उस प्लैनेट को बहुत अच्छा करते हैं। तो यहाँ पर शुक्रदेव को अच्छा करना हो तो आप पेंडेंट भी पहन सकते हैं। ये सारे जो पीस हैं ये पेंडेंट के लिए रेडी हुए हैं, इसमें छोटे और बड़े सारे साइज़ हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर जो हम लोग क्वालिटी आपको दे रहे हैं। अब देखिए, इसके अंदर भी 2 क्वालिटी निकलती है, एक ब्लू कलर का जो है वो टोपाज भी निकलता है। तो ब्लू टोपाज जो होता है वो शनि देव के लिए काम में आता है, शनि देव की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए काम में आता है। और ये ब्लू कलर जो है हमें
कह सकते हैं कि मन की स्थिरता को बनाता है और एक बहुत ही पीस देता है। और कहते हैं कि ये जो ब्लू जो रत्न होता है, ब्लू टोपाज जो होता है, वो हमें मन की शांति देता है, बहुत ही बढ़िया। बाकी शनिदेव को भी ऊर्जा देता है, तो शनिदेव के लिए भी यह पॉजिटिव रत्न होता है। तो ये ब्लू टोपाज है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो हम आपको रत्न दे रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो हम आपको क्वालिटी दे रहे हैं, अब मैंने इतने रत्न अपने हाथ में ले लिए हैं। अब मैं कोई सा भी एक रत्न यहाँ पर उठाऊँगा, आप उसकी क्वालिटी देखते ही समझ जाएंगे कि हम जो क्वालिटी आपको दे रहे हैं वो कौन सी क्वालिटी है। तो यहाँ पर मैं इनको रखकर एक बार पास से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा इस रत्न को। आप ये देखिए जो क्वालिटी हम दे रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा साफ कि भाई क्वालिटी जो आपको दी जाएगी वो बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी होगी। अब इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखा गया है, ये जो रत्न हम लोग आपको दे रहे हैं इसमें ध्यान क्या क्या रखा गया है। देखिए कटिंग बहुत अच्छी है, आपको नज़र आ रहा होगा कि कटिंग का पूरा ध्यान रखा गया है, कहीं कोई आपको स्क्रैच या कुछ भी नहीं नज़र आ रहा होगा। और जब इंक्लूज़न नहीं होते हैं रत्न के अंदर तो क्या होता है, कटिंग बहुत अच्छी होती है। क्योंकि अगर इंक्लूज़न मान लीजिए टेबल पर ही आ गया, ऊपर ही आ गया, तो वहाँ पर हम कटिंग करेंगे भी तो थोड़े बहुत स्क्रैच जैसी लाइनें नेचुरली होती है वो रह जाती है। लेकिन क्योंकि इसमें इंक्लूज़न नहीं है, आपको साफ नज़र आ रहा होगा। और पास से देखिए इसे आप, तो इसके अंदर कटिंग बहुत अच्छी होती है रत्न की। और ये देखिए आप, हम बैक साइड से देखते हैं इसे, ये देखिए आप, मतलब एक एक दासा, इसे कहते हैं दासा। ये जो आपको कट दिख रहे हैं, एक एक दासा बहुत अच्छी तरीके से कट किया गया है, लेवल में कट किया गया है। और पॉलिशिंग भी बहुत अच्छी हुई है कटिंग के बाद। तो आप देख सकते हैं इसकी शाइनिंग भी बहुत अच्छी है। और जब रत्न की टुकड़ी को अलग से सेलेक्ट किया गया तो उसमें भी ध्यान रखा गया कोई इंक्लूज़न ना हो, क्योंकि सेकंड ग्रेड हम लोग अलग कर देते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई हम आपको क्वालिटी बहुत अच्छी दे रहे हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, शुक्रदेव के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त हों। अब देखिए एक और रत्न है, उसे देख लेते हैं हम पास से। अब ये देखिए आप, इसकी आपको कटिंग नज़र आ रही होगी, बहुत ही अच्छी कटिंग है। देखिए आप, और पीछे से भी देखते हैं, ये देखिए आप, कितनी कटिंग का पूरा ध्यान रखा गया। कटिंग है और मेकिंग है, इसके अलावा इंक्लूज़न इसके अंदर नहीं है। इसके बाद कलर शेड जो है वो डी ग्रेड है। तो सारी चीज़ें जो हम लैब में टेस्ट करते हैं रत्न को कि भाई किस किस ग्रेड पर और किस किस पड़ाव पर रत्न की गुणवत्ता का परीक्षण होता है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यही रत्न मैंने भी पहना है। आप देखिए बहुत ही बेस्ट रिजल्ट इस जेम्स स्टोन के हैं। मोजोनाइट भी मैंने धारण किया, लेकिन इस रत्न को मैंने धारण किए हुए आज 4-5 साल हो गए। बहुत ही बेस्ट रिजल्ट इस वाइट टोपाज के प्राप्त होते हैं, ये मैं जानता हूँ। मतलब बहुत ही बढ़िया रिजल्ट इस रत्न के हमें मिलते हैं, क्योंकि वाइट रश्मियों को बॉडी में पहुँचाने का काम यह रत्न करता है। तो देखिए ये जो है ये फर्स्ट ग्रेड के ही रत्न है सारे। हम कोई सा भी पीस उठाएंगे हमें साफ समझ में आ जाएगी चीज़ की आपको फर्स्ट ग्रेड क्वालिटी दी जा रही है। अब बात करते हैं सेकंड ग्रेड के ऊपर, जो यहाँ पर मैंने अलग किए हुए हैं रत्न। ये जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी या थोड़ा ज्वेलरी टाइप का काम होता है, तो उन लोगों को हम सेल आउट कर देते हैं, वो अपने ज्वेलरी और उसमें लगाकर इसे सेल आउट कर देते हैं। तो ये हम राशि रत्न में उपयोग में नहीं लेते। अब मैंने देखिए इन रत्नों में से कोई भी एक रत्न में उठा लेता हूँ। अब आपको पास से दिखाने की कोशिश करूँगा। तो अब आपको इस रत्न को देख के समझ में आ गया होगा कि इसकी टेबल पे स्क्रैचेस आपको नज़र आ रहे होंगे और इसके अंदर आपको इंक्लूज़न नज़र आ रहे होंगे साफ। ये देखिए आप, नज़र आ रहे हैं आपको। अब बैक साइड से देखते हैं, ठीक है, तो आपको साफ इसमें इंक्लूज़न नज़र आ गए। अब इंक्लूज़न के कारण क्या होता है, टेबल पर भी थोड़े बहुत स्क्रैच इसलिए रह जाते हैं क्योंकि अगर रत्न बनते समय इंक्लूज़न टेबल पर ही आ रहा है तो कटिंग करेंगे तो वो वहाँ पर थोड़ा बहुत अपना निशान दिखाएगा। दूसरा रत्न हम ये देखते हैं, ये सब सेकंड ग्रेड है। ये क्वालिटी हम लोग आपको देते ही नहीं है, और मैंने हज़ारों लोगों को वाइट टोपाज दिया है, आज तक कोई कंप्लेंट नहीं है सिंगल कस्टमर की, क्योंकि हम लोग देते ही फर्स्ट ग्रेड है, फर्स्ट क्वालिटी है। तो कस्टमर देखते ही पहचान जाता है इस चीज़ को कि भाई फर्स्ट ग्रेड का माल हमें मिल रहा है। क्वालिटी दिख ही जाती है, कोई इंक्लूज़न नज़र नहीं आता है, तो सामने वाला समझ जाता है भाई बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का रत्न हमें दिया गया। तो जब रत्न सुपीरियर क्वालिटी का होगा तो रिजल्ट भी उसके उस हिसाब से बढ़िया मिलेंगे। अब ये देखिए आप, इसमें आपको एक लाइन नज़र आ रही है, टेबल पर लाइन है, स्क्रैच है, और इसके अंदर इंक्लूज़न भी आपको नज़र आ गए होंगे। तो ये जो इंक्लूज़न आपको इसके अंदर नज़र आ रहे हैं ये सेकंड ग्रेड है, सेकंड ग्रेड का रत्न है। तो नज़दीक से मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको क्योंकि आप समझ पाएँ कि किस तरीके से ग्रेडिंग होती है और किस तरीके से रत्नों का हम परीक्षण करते हैं।
और क्योंकि ये सेकंड ग्रेड है, क्योंकि देखिए जो रफ़ की टुकड़ी होती है उसमें पहले ही हमें पता पड़ जाता है कि इसके अंदर इंक्लूजन है, तो जब इसकी मेकिंग होती है तो मेकिंग में भी अंतर आता है। मेकिंग भी ये कम कॉस्टिंग वाली मेकिंग है। जैसे पर कैरेट कॉस्टिंग होती है कि भाई 1 कैरेट पे 20 रुपये कैरेट मेकिंग कॉस्टिंग आएगी, या 30 रुपये कैरेट मेकिंग कॉस्टिंग आएगी, या 2 रुपये कैरेट ही मेकिंग कॉस्टिंग आएगी। तो जब इंक्लूजन आ जाता है और उस रत्न को नॉर्मल आर्टिफिशियल ज्वेलरी या इसमें देना होता है, तो उस समय मेकिंग भी थोड़ी कम कॉस्टिंग की कराई जाती है, उसमें पॉलिशिंग भी कम कॉस्टिंग की होती है। लेकिन जो रत्न हम आपको देते हैं उसमें पॉलिशिंग और मेकिंग हाई ग्रेड वाली होती है, फर्स्ट ग्रेड वाली होती है, तो उसमें आपको शाइनिंग अलग ही नज़र आएगी। अब ये देखिए कोई सा भी रत्न उठाएंगे तो आपको साफ नज़र आ जाएगा कि इसके अंदर जो इंक्लूजन है वो है। और ये देखिए आपको यहाँ टेबल पर नज़र आ रहा होगा इंक्लूजन जो है, अंदर भी नज़र आ रहा होगा वैसे तो आपको, ये देखिए आपको अब नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ये ग्रेडिंग की गई है। अब मैं आपको दोनों रत्नों को दिखा देता हूँ पास से, उससे आपको और आइडिया लग जाएगा कि भाई मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ से हम कोई भी एक फर्स्ट ग्रेड का रत्न उठा लेते हैं, जो क्वालिटी वाइज और शेप थोड़ा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये रत्न लेते हैं हम एक, और इसके कंपेयर में एक दूसरा रत्न और ले लेते हैं, जिससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि दोनों की जो ग्रेडिंग है, कटिंग है, पॉलिशिंग है, उसमें ऐसा क्या अंतर है जिस कारण से रत्न की जो है रेट, प्राइस और वो सारी चीज़ें डिसाइड होती है, रिज़ल्ट, वो सारी चीज़ें डिसाइड होती है जिससे हम उसको मार्केट में सेल आउट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड जो है आपके सामने है, और ये जो सेकंड ग्रेड है जिसमें इंक्लूजन है ये आपके सामने। तो दोनों रत्न मैंने आपके सामने रख दिए हैं, और दोनों रत्नों को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई कटिंग पॉलिश का भी अंतर है, बनावट का अंतर है, मेकिंग कॉस्ट का अंतर है, और अंदर जो क्वालिटी है रत्न की उसका भी अंतर है, और साथ साथ के अंदर जो पॉलिशिंग हुई है, शाइनिंग है, उसका भी आपको अंतर नज़र आ रहा होगा। तो ये अंतर होता है रत्नों के अंदर। अब एक और मैं गज़ब की बात आपको बता देता हूँ, ये जो वाइट टोपाज की रफ़ है ये डायरेक्ट मेरे पास माइंस से ही आती है, और मैं आपको माइंस पर भी लेके चलूँगा एक दिन, और माइंस के दर्शन कराऊँगा कि भाई वाइट टोपाज किस तरह का निकलता है। और जिस जगह माइंस है उसके पास में नदी भी है, तो वहाँ नदी में भी पहाड़ों से, जब बारिश में पहाड़ों से पत्थर कटते हैं तो उसमें भी वाइट टोपाज बहकर आता है। तो वहाँ गांव के लोग नदी में से भी वाइट टोपाज के जो छोटी छोटी टुकड़ियाँ उसको इकट्ठा कर लेते हैं, तो गांव वालों से भी परचेज़ करते हैं हम लोग रफ़। तो मैं वो भी दिखाऊंगा आपको कि भाई क्या प्रोसेस रहता है, किस तरीके से हमको ये जो है रफ़ प्राप्त होती है, और कैसे हम उसमें से 10-20% ही मतलब फर्स्ट ग्रेड बना पाते हैं। यानी जो रफ़ हम खरीद रहे हैं, मान लीजिए 5 किलो 10 किलो, तो उसमें से 10-20% ही रत्न तैयार होता है। तो वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उससे भी आपको आइडिया लगेगा कि भाई कैसे रफ़ आ रही है, कैसे कटिंग पॉलिशिंग हो रही है, और कैसे डायरेक्ट कस्टमर तक चीज़ पहुंच पा रही है फर्स्ट ग्रेड की, और क्या कारण है कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा कम होने का। मार्केट में अगर आप ट्राई करेंगे तो ये ग्रेड जो है, इस ग्रेड का जो रत्न है, फर्स्ट ग्रेड का रत्न है, आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलेगा, कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी। उसका भी कारण है क्योंकि देखिए बहुत सारे मीडिएटर होते हैं बीच में, जिसमें मान लीजिए कोई मेकिंग का तो मेन मैटर है, ये मेकिंग की कॉस्टिंग तो होती है। फिर उसके बाद कोई कम क्वांटिटी बना रहा है तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, क्योंकि कम रफ़ खरीदेगा कोई व्यक्ति और कम क्वांटिटी बनाएगा तो उसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा पड़ेगी उसको। फिर उसके बाद एक होलसेलर होता है जो बल्क में माल खरीदता है, फिर वो रिटेलर्स को देता है, फिर वो आगे एस्ट्रोलॉजर्स को देते हैं, फिर वो रत्न आप तक पहुँचता है। तो जब कड़ियाँ इतनी जुड़ जाती है तो रत्न में उनका मार्जिन जुड़ता जाता है और कॉस्टिंग बढ़ती जाती है। और क्वालिटी में भी देखिए वहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रेडिंग का वो लोग ध्यान रखते नहीं रखते मुझे पता नहीं, लेकिन हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं ग्रेडिंग का, कि आपको फर्स्ट ग्रेड जो है उस क्वालिटी का ही रत्न आपके घर तक पहुँचाया जाए, जिससे आपको रिज़ल्ट बहुत बढ़िया मिले। और आपको रिज़ल्ट बढ़िया मिलेंगे, आपके काम बनते चले जाएंगे, आप उपाय करेंगे और उससे आपको अच्छे पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी माउथ पब्लिसिटी मेरे काम आने वाली है। तो हम इस चीज़ का पूरा ध्यान रखते हैं कि जो कस्टमर है उसको हर चीज़ मतलब एक लेवल पर दी जाए। मतलब हर तरह की, अगर मान लीजिए कोई कस्टमर हमारे पास आ रहा है तो वो 100% संतुष्ट हो हमारी सर्विस से। अब उसकी नॉलेज की कमी है तो वो बात दूसरी है। बहुत सी बार होता है कि कस्टमर हमें कंप्लेन कर देते हैं किसी ना किसी मैटर को लेकर। हो सकता है उसकी नॉलेज की कमी हो, उसने मार्केट में ट्राई ना कराओ, रेट को ट्राई ना कराओ, यानी किसी चीज़ को ट्राई नहीं कराओ। अगर लेकिन बाद में भविष्य में वो ट्राई करेगा, कंपेयर करेगा क्वालिटी से, रेट और सारी चीज़ें और हमारी सर्विस को, तो डेफिनेटली वो वापस लौट कर आएगा हमारे पास, क्योंकि उसे पता है कि कम कॉस्टिंग में बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस कोतवाल जेम्स के अलावा आपको पूरे इंडिया या पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलने वाली है।
तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश करी थी, बहुत मतलब गहराई से आपको समझाने की कोशिश करी है। हो सकता है कि कोई लैबोरेटरी वाला भी आपको इतनी बारीक चीज़ें, इतनी गहराई से बातें ना समझा पाए। तो अगर ये वीडियो आपको रियल में अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप नए हैं तो। इससे आपको क्या होगा कि जैसे ही कोई मेरी वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो समय समय पर आपको नॉलेज मिलती रहेगी रत्नों से रिलेटेड। पूरे हो सकता है भविष्य में पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ से रत्न निकल रहे हैं, कहाँ से क्या कैसे प्रोसेस हो रहा है, उन सब की नॉलेज मैं आपको दे पाऊँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अधिक अच्छी जानकारी के साथ। ओके, थैंक यू।